हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो लास्ट के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था डिग्री इंजीनियरिंग में जो मैथ्स का पेपर है उसका। ओके, सो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन रहेंगे 3, 4 वटेवर, इसमें टोटल 3 सब क्वेश्चन होते हैं एंड ईच कैरीज 5 मार्क। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन ए। सेकेंड का देखते हैं। यहाँ पे आपको एक फंक्शन गिवन है z, इजंट इट, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो कि आपको यहाँ पे कितने डेरिवेटिव्स दिए तो उतनी आपकी स्टेप्स रहेगी, राइट। ये पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे हमारी 2 स्टेप आने वाली है। जो स्टेप 1 है, पहले तो आप ये इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो जो भी आपका गिवन है। तो यहाँ पे 2 स्टेप आएगी। पहली स्टेप क्या रहेगी, टू फाइंड डैबा स्क्वायर z अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। हमेशा क्वेश्चन में आप ये z को लिख लिया करो। ओके, तो अब हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। उसके लिए हमको पहले सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, जो गिवन फंक्शन उसको विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप x से कर रहे हो तो आपका क्या कांस्टेंट रहेगा, y विल बी कांस्टेंट। लेट्स टेक डेरिवेटिव डैबा z अपॉन डैबा x इज इक्वल्स टू tan का डेरिवेटिव क्या होता है, वेरी गुड, सेक स्क्वायर, अंदर का फंक्शन एज इट इज y प्लस ax। अब हम अंदर के टर्म का भी डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x है, y कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। a तो कांस्टेंट है एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1, यानी क्या आएगा इनटू a। देन प्लस दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन रेस टू n। तो पावर कहाँ पे आ जाएगी स्टार्टिंग में, मल्टीप्लीकेशन में, राइट। सो लेट्स टेक इट इन द बिगिनिंग 3/2। फिर पावर 3/2 में से हम क्या करेंगे, एक सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, हाफ, इजंट इट। सो इट विल बी y माइनस ax रेस टू 1/2 इनटू, अगेन वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, y का 0 माइनस ax का क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, वेरी गुड, माइनस a। नाउ वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस अगेन, बिकॉज हमको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, तो इसको आपस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू, अब ये सिर्फ सेक नहीं है, ये क्या है, सेक स्क्वायर, मतलब फंक्शन रेस टू, इजंट इट। तो ये जो 2 है ये कहाँ पे आ जाएगी पावर, हमेशा की तरह स्टार्टिंग में मल्टीप्लीकेशन में से। फिर हमारा फंक्शन 2 - 1, एक पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। एंड वट एवर फंक्शन इज देयर विच इज y प्लस ax। देन एक और चीज, यहाँ पे ये जो हमने सेक लिए है, अब ये सेक भी फंक्शन है, इसका भी हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, सेक का क्या होता है, सेक y प्लस, मतलब सेक इंटू tan होता है, तो फंक्शन तो एज इट इज रहेगा सेक इंटू tan, और जो भी हमारा एंगल है वो y प्लस ax इंटू ये a हमारा एज इट इज, ये जो ऊपर है। फिर हम अंदर के फंक्शन का भी लेते हैं, इजंट इट। तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, y का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ax का क्या आएगा a, वेरी गुड। देन प्लस फिर आगे का ये 3/2 एज इट इज, राइट। अभी ये भी क्या है, ये पावर के फॉर्म में, तो पावर कहाँ पे आ जाएगी स्टार्टिंग में, इनटू 1/2, एंड 1/2 में से हम एक क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सो कितना होगा, हाफ माइनस 1, वेरी गुड, इट विल बी माइनस 1/2। सो आई विल राइट हियर माइनस 1/2 इनटू, अगेन अंदर के इसका डेरिवेटिव विच इज माइनस a विथ रिस्पेक्ट टू x है, फिर ये माइनस a एज इट इज। अब हम कॉमन देखते हैं क्या क्या है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे a इंटू ए है, यहाँ पे a इंटू ए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या बाहर आएगा a स्क्वायर, क्या बचेगा अंदर 2, सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर y प्लस ax इंटू tan y प्लस ax, देन प्लस 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, remaining as it is y minus ax raised to minus 1/2।
तो ये हमको क्या मिला, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम z का विथ रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव y फाइंड करेंगे। तो हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं। क्या है फंक्शन हमारे पास में, टू नहीं है ना स्टार्टिंग में, यस tan है। z इज इक्वल्स टू tan y प्लस ए एक्स प्लस y माइनस ए एक्स रेस टू 3/2, ये फंक्शन राइट। ओके, अब हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हो तो क्या कांस्टेंट आएगा, वेरी गुड, x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो चलो पहले हमको सिंगल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी डैबा z अपॉन डैबा y। tan का डेरिवेटिव करेक्ट, सेक स्क्वायर y प्लस ए एक्स, अंदर के टर्म का डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू y है, y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। अब ये x तो कांस्टेंट, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगी 0, इजंट इट। प्लस नेक्स्ट टर्म, ये पावर के फॉर्म में, पावर कहाँ पे आ जाएगी स्टार्टिंग में, एंड फंक्शन में एक पावर क्या करेंगे सबट्रैक्ट, 3 माइनस 2, 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, वेरी गुड, हाफ। सो विल राइट हाफ। और अंदर का डेरिवेटिव क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, 1, वेरी गुड, नो नीड टू राइट 1। अगेन विल डिफरेंशिएट बिकॉज हमको डबल डेरिवेटिव चाहिए। सो इट विल बी 2 का डेरिवेटिव, ये किस फॉर्म में, फंक्शन रेस टू n। ये पावर कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी, करेक्ट। देन 2 में से हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 1, y प्लस ए एक्स विल बी एज इट इज। फिर सेक का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विच इज नथिंग बट सेक इंटू tan, तो सेक और ये tan इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन क्या है 1 है, राइट। देन अब ये किस फॉर्म में है, ये पावर के फॉर्म में, तो ये पावर कहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, 1/2 y माइनस ए एक्स रेस टू हाफ में सेक गया -1/2, राइट। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या मिला हमको 2 सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर y प्लस ए एक्स इंटू tan y प्लस ए एक्स, इजंट इट, प्लस 3 इंटू 1 3, 2 2 जा 4, y माइनस ए एक्स रेस टू -1/2 बराबर। अब हम क्या करेंगे, हमको फाइंड क्या करना है वो लिखेंगे, ठीक है। क्या फाइंड करना था हमको क्वेश्चन में, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस ए स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y। चलो क्या वैल्यू मिली थी हमको इसकी, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की, ए स्क्वायर कॉमन था, यहाँ पे लिखती हूँ मैं ए स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या था 2 सेक स्क्वायर y प्लस ए एक्स इंटू tan y प्लस ए एक्स प्लस 3/4 y माइनस ए एक्स रेस टू -1/2। फिर क्या है बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ए स्क्वायर एज इट इज। अब ये डैबा जेड डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेंगे, 2 सेक स्क्वायर y प्लस ए एक्स tan y प्लस ए एक्स प्लस 3/4 y माइनस ए एक्स रेस टू -1/2। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों टर्म, ये वाली सेम है और दोनों के बीच में क्या है माइनस, तो सेम टर्म माइनस क्या होती है 0, वेरी गुड। तो आंसर क्या है हमारा इस क्वेश्चन का, वैल्यू 0, गॉट इट, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज क्वेश्चन बी। तो यहाँ पे हमको गिवन है इफ यू दिस फंक्शन, हमको ये प्रूफ करना है। तो आपका दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए कि अरे यहाँ पे तो इनवर्स है, और ये अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ये किसका थ्योरम का टर्म्स है, यूलर्स थ्योरम के, राइट। तो यानी यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, यूलर्स थ्योरम। ये यूलर्स थ्योरम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो यूलर्स थ्योरम में इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या करना होता है, ये जो tan यहाँ पे इनवर्स दिख रहा है इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होता है, ओके। तो क्या हो जाएगा वो इनवर्स से, सिंपली tan u एज इट इज इक्वल्स टू ये
बाकी का एज इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अब आपको करना यह होता है कि राइट हैंड साइड को ऐसे फॉर्म में लिखना होता है एक्स रेस टू एन एंड एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो यहां पे आपको देखना है कि क्या पावर मैक्सिमम है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है एक्स की, एक्स क्यूब, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। ओके, सो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, एक्स क्यूब हमने बाहर निकाल दिए तो सिर्फ 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे वाई क्यूब के साथ एक्स क्यूब नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये डिवाइड कर दिया, देन द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या कॉमन है, मतलब क्या मैक्सिमम पावर एक्स की, नथिंग बट एक्स। व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, 1 माइनस वाई के नीचे क्या आएगा, एक्स आएगा, इजंट इट। अब ये एक्स क्यूब और ये एक्स, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, राइट। तो 3 माइनस 1 विल बी 2, यानी क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। अब ये जो बाकी है ना, ये क्या है, y अपॉन एक्स की पावर के फॉर्म में, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, गॉट इट। नाउ this is very important step from which we have to determine कि what will be n and what will be f of u. okay, तो क्या है यहाँ पे n, पावर कितनी है, 2 है, राइट। सो दिस विल बी आर n. देन what will be f of u, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, ये क्या होता है, f of u. I will write in blue. So f of u is nothing but tan u. अब आपको तुरंत इसका आप डेरिवेटिव लिख भी सकते हो, आपने अगर आगे की स्टेप में लिखे तो भी नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपको लिखना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय यूलर्स थ्योरम, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है, एक्स डैबा यू अपॉन डैबा एक्स प्लस वाई डैबा यू अपॉन डैबा वाई इज इक्वल्स टू एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। एम आई राइट, yes I am. Now what is n, n is 2. what is f of u, tan u अपॉन tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec आएगा, isn't it? so sec स्क्वायर u. अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो हमारा राइट हैंड साइड है क्वेश्चन का, उसमें सिर्फ साइन है, तो हम क्या करेंगे, tan और sec को वो साइन अपॉन कॉस ऐसे फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सो विल बी हैविंग 2, व्हाट इज tan, tan इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस द होल डिवाइडेड बाय, sec को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यू। अब यहाँ से एक कॉस और यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे का कॉस कहाँ पे आएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 2 साइन यू इंटू कॉस यू। तो ये क्या है हमारा, अब ये जो हमने सिंप्लीफाई किया है ना फर्स्ट वाले से, ये रहेगा हमारा g ऑफ u. व्हाट इट विल बी, इट विल बी g ऑफ u. लेट्स राइट ऑन द नेक्स्ट पेज. सो वी आर हैविंग g ऑफ u. आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये किसका फॉर्मूला है, या 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज नथिंग बट साइन 2x. तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन 2u. तो हमको g ऑफ u क्या मिला, साइन 2u, isn't it? So we are having sin 2u. Let's take derivative. So g dash of u is equals to what, sin का डेरिवेटिव cos, then 2u का डेरिवेटिव 2. तो मैं इसको स्टार्टिंग में लिखती हूँ. Now again by Euler's theorem, सेकेंड ऑर्डर में क्या है, एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 2xy डबल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x with respect to y plus y square double derivative of u with respect to y is equals to, क्या है फॉर्मूला, g of u bracket g dash of u minus 1. what is g of u, क्या आया था हमारा g of u, it is nothing but sin 2u. am I right? yes I am. what is g dash of u, it is nothing but 2 cos u, cos 2u minus 1 बराबर. नाउ विल राइट sin 2u एज इट इज. sin 2u को हम ऐसे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सिर्फ cos चाहिए, सिर्फ sin चाहिए, तो हम cos को sin के फॉर्मूले में लिखने की कोशिश करते हैं. सो यू ऑल नो कि cos 2u के टोटल 4 फॉर्मूले, isn't it?
जो पहला है उसमें साइन और कॉस दोनों साथ में इन्वॉल्व होते हैं, सेकंड वाले में कॉस होता है सिर्फ। अब हमको तो सिर्फ साइन चाहिए, राइट, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ साइन वाला लिखेंगे, विच इज नथिंग बट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ई। ओके, तो चलो इसको हम रिप्लेस करते हैं, 2 एज इट इज, कॉस 2u की जगह पे क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u, ब्रैकेट कंप्लीट, -1, लेट्स मल्टीप्लाई, साइन 2u एज इट इज, 2 into 1 2 minus 2 2s are 4 sin square u minus 1. Okay, sin 2u as it is 2 minus 1 कितना हो जाएगा 1 minus 4 sin square u, ब्रैकेट कंप्लीट। क्या यही प्रूफ करना था हमें? लेट्स सी, sin 2u, yes, sin 2u 1 1 minus 4 sin square u minus 4 sin square, isn't it? So we'll write hence proof. Okay, तो अब देखते हैं सी। सो दिस इज सी, ये भी आता है 5 मार्क के लिए। अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन गिवन है u, इजंट इट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये f ऑफ और किसी का फंक्शन है और यहाँ पे 3 अलग अलग दिए हुए। तो हम पहले क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि ये क्या है, एक फंक्शन, ये क्या है दूसरा फंक्शन, और ये क्या है तीसरा फंक्शन। तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, आप इसको p q r ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो। तो सपोज हम इसको नाम देते हैं, क्या नाम दे, हम इसको r देते हैं, ठीक है, r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये पहला वाला। देन दूसरा वाला s इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये सेकेंड वाला। देन थर्ड वाला t इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, ये जो फंक्शन है u, ये किसका फंक्शन है? अब दिस इज नाउ फंक्शन ऑफ r s t, बिकॉज ये क्या है r, ये क्या है s और ये क्या है t। ओके, तो चलो अभी चेन रूल कैसे अप्लाई करोगे आप, ध्यान रखो, ये u क्या है, फंक्शन ऑफ r s एंड t, और r s t ये किसका फंक्शन है, x y z। ओके, तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी ये जो पहला है u विथ रिस्पेक्ट टू x, अब u डायरेक्टली फंक्शन है क्या x का? नहीं, तो हमको यूज करना पड़ेगा चेन रूल, यानी u पहले फंक्शन है किसका, r का, देन r फंक्शन है x का, फिर u फंक्शन है s का, s फंक्शन है x का, u फंक्शन है t का एंड t फंक्शन है x का, लाइक दिस। तो चलो देखते हैं कैसे करोगे आप। तो चलिए लिखते हैं डैबा u अपॉन डैबा x, दिस इज इक्वल्स टू डैबा u अपॉन डैबा r, डैबा r अपॉन डैबा x, प्लस डैबा u अपॉन डैबा s, डैबा s अपॉन डैबा x, प्लस डैबा u अपॉन डैबा s के बाद में क्या है t, डैबा t अपॉन डैबा x। चलो इसको इवेल्युएट करते। अब ये डैबा u अपॉन डैबा r, ये तो एज इट इज रहेगा, इजंट इट? तो इसको हम एज इट इज लिखते, डैबा u अपॉन डैबा r, r का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 2x, ठीक है। देन प्लस अगेन ये डैबा u अपॉन डैबा s एज इट इज रहेगा, डैबा u अपॉन डैबा s, s का विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे है क्या, x कहीं पे नहीं, यानी ये क्या हो जाएगा 0, यानी ये टर्म क्या हो गई, वैनिश हो गई। तो इसको हम 0 को लिखते ही नहीं है फिर, ठीक है, ये टर्म कट हो गई। अब यहाँ पे डैबा u अपॉन डैबा t एज इट इज आएगा, इजंट इट? t का विथ रिस्पेक्ट टू x, t का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, -2x, इजंट इट? अब उसके बाद में दूसरा देखते हैं हम, ये क्या आ गया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम देखेंगे डैबा u अपॉन डैबा y, ये भी सेम रहेगा, सिर्फ x के जगह पे क्या आएगा, y आएगा, डैबा u अपॉन डैबा r, डैबा r अपॉन डैबा y, x के जगह पे क्या आएगा y, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है। देन डैबा u अपॉन डैबा s, डैबा s अपॉन डैबा y, प्लस डैबा u अपॉन डैबा t, डैबा t अपॉन डैबा y। चलो इवेल्युएट करते हैं। अब अगेन, अब ये r का, ये तो एज इट इज आएगा, r का विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा,
माइनस 2y, और ये एज इट इज डैबा यू अपॉन डैबा आर प्लस डैबा एस, डैबा यू अपॉन डैबा एस एज इट इज आएगा, एस का विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा 2y। अब ये एज इट इज रहेगा, इसका क्या आएगा t का विद रिस्पेक्ट टू y, क्या t में y है नहीं, यानी 0, यानी ये टर्म क्या हो गई वैनिश हो गई, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, यानी ये आया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अभी थर्ड क्या रहेगा, डैबा यू अपॉन डैबा z इज इक्वल्स टू डैबा यू अपॉन डैबा आर, सेम। अब यहाँ पे y की जगह पे क्या रहेगा z, डैबा आर अपॉन डैबा z प्लस डैबा u अपॉन डैबा s अपॉन डैबा z प्लस डैबा u अपॉन डैबा t अपॉन डैबा z इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अगेन डैबा यू अपॉन डैबा आर एज इट इज आएगा, आर का विथ रिस्पेक्ट टू z लेना है हमको। अब यहाँ पे आर में कहीं पे z दिख रहा है आपको नहीं, तो क्या होगा वो 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। फिर अब ये डैबा यू अपॉन डैबा एस ये एज इट इज आएगा, एस का विथ रिस्पेक्ट टू z, एस का विथ रिस्पेक्ट टू z क्या रहेगा माइनस 2z, डैबा यू अपॉन डैबा एस एज इट इज प्लस यहाँ पे डैबा यू अपॉन डैबा टी एज इट इज डैबा यू अपॉन डैबा टी का विथ रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा 2z, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन का यूज करना है इसको इवैल्यूएट करने के लिए। तो चलो हम लिखते हैं क्या हमको इवैल्यूएट करना है, 1 अपॉन एक्स डैबा यू अपॉन डैबा एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डैबा यू अपॉन डैबा वाई प्लस 1 अपॉन z डैबा यू अपॉन डैबा z, ओके, इज इक्वल्स टू, लेट्स इवैल्यूएट, ये 1 अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा, इजंट इट, सो 1 अपॉन एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे u विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आया था हमारा, u विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 2x सेम है ना, तो नहीं इसको हम कॉमन, yes we can take it out, so 2x बाहर आ गया, isn't it, या फिर चलो ठीक है रहने देते हैं हम इसको, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2x, देन क्या है उसके बाद में डैबा यू अपॉन डैबा आर, डैबा यू अपॉन डैबा आर। अब ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस 2x, सो माइनस 2x, और ये क्या है डैबा यू अपॉन डैबा टी, डैबा यू अपॉन डैबा टी, इजंट इट, देन प्लस अब क्या है 1 अपॉन वाई, डैबा यू अपॉन डैबा वाई की वैल्यू देखते हैं, डैबा यू अपॉन डैबा वाई क्या है माइनस 2y, माइनस 2y डैबा यू अपॉन डैबा आर, डैबा यू अपॉन डैबा आर प्लस 2y प्लस 2y डैबा यू अपॉन डैबा एस, डैबा यू अपॉन डैबा एस, एंड व्हाट इज लास्ट 1 अपॉन z, 1 अपॉन z क्या आएगा, u अपॉन z हमको क्या मिला था माइनस 2z, माइनस 2z डैबा u अपॉन डैबा s प्लस 2z डैबा u अपॉन डैबा t, डैबा u अपॉन डैबा t। अब आप देख सकते हो यहाँ बाहर क्या है x, तो ये x और ये अंदर का x क्या हो जाएगा कैंसल। अब यहाँ पे कॉमन क्या है 2 है, इजंट इट, तो या फिर चलो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 डैबा यू अपॉन डैबा आर माइनस 2 क्या बचा यहाँ पे डैबा यू अपॉन डैबा टी, फिर ये y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या आया ये माइनस 2 डैबा यू अपॉन डैबा आर प्लस 2 डैबा यू अपॉन डैबा एस, फिर ये z और ये z क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 2 डैबा यू अपॉन डैबा एस प्लस 2 डैबा यू अपॉन डैबा टी।
अब देखो हम देखते क्या क्या टर्म सेम है, टू डै बाई यू अपॉन डै बाई आर माइनस टू, तो ये कैंसल। सिमिलरली डै बाई यू अपॉन डै बाई टी, डै बाई यू अपॉन टी, ये कैंसल, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल, यानी क्या आया आंसर इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।